नमस्ते दोस्तों, सत्सुवाणी आप लोगों के बीच एक नई कविता लेकर उपस्थित हो रहा है। यह कविता उस आधे अधूरे प्रेम कहानी की है जिसे प्रयागराज वाले अक्सर जिया करते हैं। प्रयागराज की गलियों में कुछ कहानियाँ अधूरी रह जाती हैं और कुछ कहानियाँ ईसीसी के गेट पर ठहर जाती हैं। इन्हीं लाइनों के साथ मैं अपनी कविता को शुरू कर रहा हूँ। जब भी ईसीसी आता हूँ तड़प के रह जाता हूँ। काश वह 10 कदम की दूरी बनी ना होती उस दिन मजबूरी, तो आज मेरा बच्चा तुम्हारी गोद में खेल रहा होता और तुम्हारे नखरे मैं झेल रहा होता। एक तुम ही तो थी, दूसरी कोई बन न पाई। आई तो बहुत मगर तुमसी कोई जंच नहीं पाई। हो गई होती जो उस दिन मिलन तुम्हारी हमारी, तो आज मैं लेक्चरर होता, तुम भी होती कोई अधिकारी। पर किस्मत को हमारा आगे बढ़ना स्वीकार न था, तभी तो हमारी जुदाई में कोई तकरार न था। हंसते हंसते अलग हो गए हम, न जाने कितने गमों को समेट लिया। पर तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारे बिना ये ना कभी धड़का ना कभी इसे धड़कने दिया। सूरज निकलता रहा, सूरज डूबता रहा, रात होती गई, रात गुजरती गई, पर तुम्हारी याद ना कभी गुजरी ना कभी इसे गुजरने दिया। जब भी कभी मौका मिले तो एक कोशिश कर लेना, मेरा नाम पुकार के ज़रूर एक आह भर लेना। समझ लूँगा कि मैं अब भी जिंदा हूँ, तेरे हृदय का मैं आज भी बसिंदा हूँ। सारी तकरारें सारे जख्म दूर हो जाएंगे, मिलने को जब हम और तुम मजबूर हो जाएंगे। सूखी पड़ी फूलदानी भी महक उठेगी, जब हमारी जुबानें एक साथ चहक उठेंगी। तुम भी अपनी आँखों को भिगा लोगी, मैं भी अपनी आँखों को भिगा लूँगा। खिला था जो फूल अब तक तेरी आंगन में, उसे अब मैं अपनी आंगन में खिला लूँगा। इंतज़ार करता रहेगा तेरा तेरा दीवाना तुझे, उम्र कट जाएगी मगर हमेशा याद रहोगी मुझे। यह कविता एक जीवंत कविता है जो एक सच्चे प्रेमी या एक मोहब्बत वाला व्यक्ति ही इस कविता के भाव को समझ सकता है कि वह जब अपनी प्रेमिका से दूर हो जाता है बिना किसी वजह के, तो उसके हृदय में क्या पीड़ा होती है। इस कविता पर आप लोगों का प्यार और दुलार चाहिए। मैं नित्य आप लोगों के बीच अपनी नई कविताओं को लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।